शहर गायत में डाकू राज बरकरार। साल भर के दौरान 110 अफराद डाकुओं के हाथों कत्ल हुए। शहर में सबसे ज़्यादा कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात अप्रैल में हुए और 17 अफराद को डाकुओं ने गोलियों का निशाना बनाया। मुबशर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कराची में डाकू राज और गरीब ऑनलाइन राइडर को भी ना बख्शा। गुलिस्तान जौहर में डाकुओं ने फहद हुसैन को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। वाक़े पर वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर दाखिला ने नोटिस ले लिया। पुलिस हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई। चंद रुपए, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन का लालच, शहर में दंदनाते डाकुओं ने ऑनलाइन राइडर को मौत के घाट उतार दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची बार इंतखाबात वोटिंग का अमल जारी है। 4 ज़िलाई अदालतों में 30 पोलिंग स्टेशन कायम है। 9,000 से ज़्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मेंबरान मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों पर 49 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। तफसीलात हासिल कर लेंगे हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जवाद, बताइएगा, वोटिंग का अमल सुबह से शुरू हो चुका है, किस तरह का आप देख रहे हैं टर्न आउट, कितने लोग आ रहे हैं वोटिंग का करते हुए, और कौन जो है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नज़र आ रहा है? कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की पोलिंग का जो अमल है वो आज 9 बजे जो है वो उसका आगाज़ हुआ, जो कि अभी तक जारी है। और ये जो सिलसिला है वो ये 12 बजे तक जाएगा। और यहाँ पर जो में हामी है और सपोर्टरान हैं वो भी जो है हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे वकला मौजूद है। आप बता दें कि आपने वोट कास्ट कर दिया है? नहीं, मैं अभी जो है कास्ट करूंगा, क्योंकि मेरे बॉस जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब राहत फजल साहब मेरे साथ हैं, जो कि आपके सामने खड़े हुए हैं। अगर आपने तो पूछना है, क्योंकि हमारी इंशाल्लाह पोजीशन बड़ी मजबूत है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे कैंडिडेट्स जितने भी हैं माशाल्लाह से सभी जो है इस टाइम बेहतरीन पोजीशंस में हैं। अल्लाह करे हमें फतह होगी। तो देखा आपने, एक वकील का यही कहना था कि मजबूत उम्मीदवार है। लेकिन हमें अगर हम सदारती नशिस्त की बात करें तो यहाँ पर हमें आमिर नवाज वड़ाइच और जो मुनीर मलिक है उनके माबेन जो है वो मुकाबला सख्त नज़र आता है। उनके जो हामी हैं, खासकर जो खवातीन वकला हैं, वो बड़ी इस हवाले से पुरजोश हैं। हमारे साथ मौजूद है, खवातीन वकला से भी बात कर लेते हैं। आप ये बताएगा किसको सपोर्ट करिए और क्या समझते हैं कि अगर वो जीतते हैं तो खवातीन वकला के लिए कितना काम करें? मैं आमिर नवाज वड़ाइच को सपोर्ट कर रही हूँ प्रेसिडेंट की सीट पर KBA में। और वो जीतते हैं तो वो ये है कि लेडीज़ को जो है सेफ फील कराते हैं। हमें जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है कि हम थाने वगैरह में नहीं जा सकते, तो हमें थाने वगैरह में या हमें आगे पीछे कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, पर्सनल इशू में, प्रोफेशनल इशू में, तो वो हमारे लिए हाजिर होते हैं। चाहे हम उनको जिस वक्त भी कॉल करें, कुछ भी करें, वो कोई भी काम पे वो छोड़ के उस जगह पे मौजूद होते हैं हमारे लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आमिर नवाज वड़ाइच जो है वो आएँ और वो वकला की वेलफेयर के लिए हिस्सा बने। अच्छा, आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जो वोटिंग का अमल जारी है इसमें लेडीज़ के लिए कोई सहूलियात है, मतलब किस तरीके से वकला इस हवाले से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हो रहे हैं, और बल्कि हमारे सियासतदानों को भी सीखना चाहिए कि कितने पुरअमन और पुर तरीके से हम फीमेल्स को भी जो है हमें राइट्स मिल रहे हैं और हम इसी तरीके से अपने जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। हमें कोई मुश्किलात पेश नहीं आ रही। तो देखा आपने, खवातीन वकला का भी यही कहना था कि कोई आमिर नवाज वड़ाइच का हामी है, कोई मुनीर मलिक का है, कोई ये कहता है कि वो जो उनका उम्मीदवार है, जब बात कानून की आए, मुकदमात दर्ज हो, वकीलों के काम होते हैं थानों में, तो वहाँ पर उन्हें सपोर्ट किया जाता है। और ये जो पोलिंग का अमल था ये सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, 12 बज चुके हैं। और जो वोटर्स की तादाद है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वोटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। 4 जिलों की अदालतों में 30 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो जजेस जो है वो तैनात किए गए हैं, वो अपने स्टाफ के साथ जो है वो वहां पर जो है वो तैनात हैं। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि ग्रेड 18 के हेडमास्टर्स को अगले ओहदों में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया गया। हेडमास्टर्स को ग्रेड 19 में सीनियर हेडमास्टर्स के ओहदों को तरक्कियां दी जाएंगी। आपको बताएं कि हेडमास्टर्स को ग्रेड 19 में सीनियर हेडमास्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां दी जाएंगी। महकमा स्कूल्स ने डिविजनल डायरेक्टर से सीनियरिटी फहरिस्तें तलब कर ली हैं। ग्रेड 18 के हेडमास्टर्स को अगले ओहदों में तरक्कियां देने का अहम फैसला सामने आ चुका है। महकमा स्कूल्स ने डिविजनल डायरेक्टर से सीनियरिटी फहरिस्तें तलब कर ली हैं। तफसीलात आज़ाद नोहरियों से हासिल करेंगे। बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, संघ सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया कि संघ सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के सीनियर जो हेड मास्टर्स हैं उनको सीनियर हेड मास्टर्स के ओहदों पर यानी 18 से 19 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने तमाम डिवीजन से जो इनकी सेनाटी फहरिस्तें वो भी तलब कर ली और कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर इनकी सेनाटी फहरिस्तें महकमा स्कूल तालीम को अरसल की जाए, जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर,
शहीद बेनज़ीर अब्बास अख्तर लाड़काना डिवीजन शामिल है, जिसके 30 अजला से मुकामी सतह पर यानी जो अजले तैलीम अफसरान है उनसे इनकी तैनाती फहरिस्तें तलब कर ली। जैसे तैनाती फहरिस्तें महकमा स्कूल तैलीम को मौसूल होगी तो उसके बाद में इनका जो छानबीन की जाएगी, जायजा लिया जाएगा। जायजे के बाद में जो सिलेक्शन कमेटी का इजलास होगा, सिलेक्शन कमेटी में जो खवातीन या मर्द जो हेड मास्टर्स हैं उनको अगले 19 ग्रेड में तरक्कियात देने की मंजूरी देगी। जी आज़ाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम STR पॉलिसी के तहत बंद स्कूल्स खोलने का फैसला सामने आया है। बंद स्कूल्स असातिज़ा तलबा के तनासुब के हिसाब से खोले जाएंगे। STR कमेटी के हर डिवीज़न के अलग अलग से इजलास तलब कर लिए गए। कराची डिवीज़न का इजलास मंगल के रोज़ 10 बजे होगा। कमेटी असातिज़ा और तलबा की तादाद का तयन करेगी। तफसीलात आज़ाद नूरियो से हासिल कर लेंगे, बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने तलीमी मदार में एक और पहल कर दी है। जो बंद स्कूल है उनको खोलने का फैसला कर लिया है। बंद स्कूल जो है शागिर्द असातिज़ा के रेशो के तहत खोले जाएंगे। इस हवाले से तमाम स्कूल्स में रिफॉर्म लाने के लिए शागिर्द असातिज़ा रेशो का जायजा लेने का भी फैसला किया गया। तमाम इजला के इजलास तलब कर दिए गए और उनका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, जिसके तहत हैदराबाद डिवीजन के 2 अलग अलग इजलास 16 दिसंबर को होंगे। मिरपुर और शहीद बेनज़ीर अब्बास डिवीजन का इजलास 16 दिसंबर को शाम 3 बजे होगा, जबकि कराची डिवीजन का इजलास मंगल के रोज 10 बजे होगा। इसके अलावा सक्खर डिवीजन का इजलास 17 दिसंबर को मंगल के रोज 12 बजे होगा और लाड़काना डिवीजन का इजलास मंगल के रोज शाम 3 बजे होगा। इजलास में जो है स्टूडेंट टीचर्स रेशो कमेटी असातिज़ा और तलबा की तादाद का तयन करेगी। 30 स्टूडेंट पर एक उस्ताद को तैनात किया जाएगा, जबकि 100 तालिब इल्मों पर 3 असातिज़ा तैनात होंगे। जहाँ असातिज़ा कम होंगे वहाँ पर तैनाती की जाएगी, जबकि जहाँ असातिज़ा ज़्यादा होंगे, गुंजाइश से ज़्यादा होंगी तो वहाँ से उनका तबादला किया जाएगा। जो गुंजाइश जो असातिज़ा जहाँ पर तैनात होंगे उनका वहाँ से तबादला करके बंद स्कूल में तैनात किया जाएगा। इस हवाले से जो भर्तियाँ जो की गई है असातिज़ा की, जो वेटिंग में बैठे हुए इंतजार में, उनको भी फरवरी 2025 से बंद स्कूलों में तैनात करने का फैसला किया गया। इस हवाले से स्टडी कमेटी इस वक्त असातिज़ा के रेशो का तयन करेगी तलबा का, जिसके बाद जो बंद स्कूल है उनमें असातिज़ा को जो तयन करने के हवाले से सिफारिशें वज़ीर तालीम को अरसाल करेगी, जिसके बाद वज़ीर तालीम की मंजूरी से उस पर अमल का आगाज कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो आपका। नई गाड़ियां शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद कहते हैं कि जब तक मकामी सतह पर गाड़ियां तैयार नहीं होती कीमत कम नहीं होगी। 2018 और 19 में 3 लाख गाड़ियां फरोख्त हुई, आज 1 लाख पर खुशियां मनाई जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं अयास राना से। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें पामा के आदाद शुमार जो जारी किए गए हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि कार की सेल्स यानी कि वो यूनिट्स जो गाड़ियां हैं वो उनकी सेल जो है वो साल के अंदर कम तो हुई है, लेकिन जुलाई टू नवंबर की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि 24% इसमें इजाफा हुआ है। इस वक्त ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन मेरे साथ HM शहजाद मौजूद हैं। शहजाद साहब, गाड़ियों की सेल पिछले 2 माह में बढ़ गई 24%, लेकिन ओवरऑल साल में इसकी जो है वो शरह कम हुई है। क्या आप बताइए कि इस वक्त क्या है सूरत हाल मार्केट? मेरी समझ नहीं आ रही कि उस फिगर्स के ऊपर आप लोग खुशियाँ बना रहे हैं कि जी आपने कोई बहुत बड़ा जो है वो तीर मार दिया। भाई आप पिछले सालों में जाएं जहाँ पाकिस्तान की जो असम्बल गाड़ियाँ हैं वो 2.25-3 लाख बिका करती थी साल में। आज आप 1.5 लाख से भी नीचे हैं और आप उस पर जो है खुशियाँ मना रहे हैं। देखें, शुरू में जैसे आपने कहा जी गाड़ियाँ जो है कुव्वत खरीद में नहीं है, वो तो मैं पिछले कोई 30 साल से चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ। आपको लोकलाइजेशन की ज़रूरत है। जब तक पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं बनेगी, जब तक लोगों की कुव्वत खरीद में गाड़ी नहीं आएगी, आप और लोकलाइजेशन नहीं करेंगे जब तक, ये तमाम सूरत हाल से कभी कोई जो है वो 15 दिन के लिए प्रोडक्शन बंद करेगा, कभी 15 दिन के लिए और कोई बंद करेगा, ये मसले का हल नहीं है। HM शहजाद जो कि इनका कहना है कि पता नहीं कौन से अदाद शुमार जो हैं वो उनकी जानिब से जारी किए जाते हैं, जहाँ इस वक्त गाड़ियों की सबसे अहम मसला जो है वो लोकलाइजेशन का मसला है। गाड़ियों की यहाँ पे असेंबलिंग हो रही है, जो पुराने 30-40 साल से यहाँ जो असेंबलर्स हैं वो अपने आप को मैन्युफैक्चर
اکثر کہتے ہیں یہ بات بار بار اٹھائی جاتی ہے کہ اب یہاں پہ گاڑیوں کو خود تیار کرنا پڑے گا. جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں تمام سامان گاڑیوں کا وہ یہاں پہ اب نہیں چل سکتا. ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے. اب تک ہم پرانی ٹیکنالوجی خود نہیں بنا سکے تو نئی ٹیکنالوجی پہ کیسے کام ہوگا. حکومت کو چاہیے کہ جلد سے جلد جو ہے اس کے اوپر کام کرے کہ اب جو گاڑیاں بنانے والے ہیں یا جو اپنے آپ کو بنانے والے کہتے ہیں ان کو اب اس چیز کا پابند کیا جائے کہ وہ گاڑیاں بنائیں نہ کہ صرف وہ یہاں پہ اسمبل کریں. جی پیسے کہاں انویسٹ کریں، سرمایہ کاری کو محفوظ کیسے بنایا جائے، آگاہی چاہیے تو آئے چلیے ایکسپو سینٹر میں. شہر قائد کے ایکسپو سینٹر میں سج گئی ہے انویسٹ ایکسپو. اسٹاک بینک انشورنس کمپنیوں نے شرکت کی ہے. ایم ڈی پاکستان خرم ظفر کا کہنا ہے کہ نمائش کا مقصد سرمایہ کاروں کو آگاہی فراہم کرنا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم افتخار سے. جی اس وقت میں ایکسپو سینٹر کے ہال نمبر 4 میں موجود ہوں جہاں پر مرکنٹائل ایکسچینج کی جانب سے خصوصی انویسٹ ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر ہے، اسٹاک سیکٹر ہے، اس کے ساتھ ساتھ انشورنس سیکٹر سمیت مختلف جو سیکٹرز ہیں ان کی جانب سے یہاں پر اسٹالز لگائے گئے ہیں اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو یہاں پر آنے والے شرکا ہیں ان کو جو ہے مختلف جو فیسلٹیز ان کی جانب سے فراہم کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے مرکنٹائل ایکسچینج کے ایم ڈی خرم ظفر. ان سے جانتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی ہے اور مرکنٹائل ایکسچینج بھی ہے. مرکنٹائل ایکسچینج اس وقت ملک کی اکانومی کے لیے کتنی اہم ہے اور آپ کس کس طریقے کی جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں اور آج کی جو ایکسپو کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں دنیا بھر میں کسی بھی ملک کی معاشی اقتصادی ترقی کا انحصار اس ملک کی قوم کی فائنینشیل لٹریسی کے اوپر ہے. جتنی فائنینشلی لٹریٹ ہوگی اس ملک کی عوام اتنی اس ملک میں ترقی ہوگی اور معاشی ترقی ہوگی. ہم اب ایک سال میں 3 انویسٹر ایکسپو اسی لیے رکھتے ہیں کہ فائنینشیل سیکٹر کے تمام اداروں کو، انشورنس کمپنیز کو، بروکرز کو، اسٹاک ایکسچینج کے لوگوں کو، مرکنٹائل ایکسچینج کے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کولوکیٹ کریں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ عام عوام بھی آ رہی ہے تاکہ ان شرکا کو یہ موقع مل سکے کہ وہ ان اداروں کے ریپرزینٹیو سے انویسٹمنٹ کے بارے میں سیکھ سکیں، ایسٹ مینجمنٹ کے بارے میں سیکھ سکیں اور فائنینشلی لٹریٹ ہو کے یہاں سے واپس جائیں. تو ہمارا یہ تیسرا ایکسپو ہے. پہلے اسلام آباد میں ہوا، ایک لاہور میں ہوا اور آج ہم کراچی میں کر رہے ہیں. کراچی انٹرنیشنل بک فیئر کے ساتھ کولوکیٹ ہوا ہے اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ لوگ آئیں، انٹریکٹ کریں. یہ سب سٹال لگے ہوئے ہیں مختلف فائنینشیل سیکٹر کے اداروں کے اور ان سے یہ معلومات حاصل کر سکیں کہ وہ کیسے اپنی سیونگز کو بہتر طریقے سے انویسٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل خرم ظفر جنہوں کا بتانا یہ تھا کہ اس ایکسپو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ انویسٹرز جو کہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ عام شہری ہی کیوں نہ ہوں وہ اس ایکسپو میں آئیں اور جو فائنینشیل سیکٹر کی جانب سے جو مختلف کمپنیز ہیں انہوں نے جو اسٹالز لگائے ہیں ان سے معلومات حاصل کریں اور ایسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں سے معلومات نہ صرف حاصل کریں بلکہ اپنی انویسٹمنٹ کو محفوظ بنانے کے حوالے سے بھی یہاں پر جو کمپنیز ان کو فیسلٹیز فراہم کر رہی ہیں اس کو بھی اویل کریں. جبکہ ان کا کہنا ہے کہ مرکنٹائل ایکسچینج میں مختلف جو کموڈیٹیز ہیں اس کے حوالے سے جو انویسٹمنٹ ہے اس وہ تمام صورتحال کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ فائنینشیل لٹریسی جو ہے کسی بھی معیشت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس ایکسپو میں بھی جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے شرکا کی نہ صرف جو ایسٹس ہیں ان کے اثاثے سرمایہ کاری کو محفوظ بنایا جائے بلکہ فائنینشیل لٹریسی کی آگاہی فراہم کی جائے. جی بجلی کی آنگ مچولی اور گیس کی بندی سے کراچی کے مختلف علاقے متاثر ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کے معمولات زندگی مفلوج ہو چکے ہیں. سولجر بازار، پی سی ایچ ایس، شیشہ، مواج کوٹ اور کورنگی سمیت مختلف علاقے متاثر ہیں. ترجمان سوئس صدرن کا کہنا ہے کہ ذخائر سے حاصل ہونے والی گیس میں سالانہ کی بنیادوں پر کمی واقع ہو رہی ہے. سسٹم میں آنے والی گیس کے پریشر میں کمی کا سامنا ہے. تاہم صارفین کی سہولت کے لیے لائن پیک کو بہتر بنایا جاتا ہے. دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی. بجلی چوری والے علاقوں میں وہاں کی صورتحال کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے.
और अब आपको बताएं कि शहर काइद के बासियों का हर अंदाज निराला। सर्दी में भी बाहर नाश्ते के मजे। वीकेंड का खुशगवार आगाज करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। कोई हलवा पूरी तो कोई पाए खाने में मसरूफ दिखाई दिया। तफसील जानेंगे अक्सर शेख की रिपोर्ट में। शहर काइद में वीकेंड का शानदार आगाज, बाहर से नाश्ता करने की रिवायत बरकरार। रोशनियों के शहर के बासी आज भी बड़ी तादाद में कोरंगी 2.5 नंबर पर नाश्ते पॉइंट पर पहुंच गए। शहरी हलवा पूरी, परांठों और चनों से लुत्फ अंदोज हो। शहरियों ने न सिर्फ नाश्ता ऑर्डर किया बल्कि पैक करवा के घर ले जाने के लिए भी ऑर्डर दिया। शहरियों का कहना था कि वीकेंड पर नाश्ता करने का अलग ही मजा है। हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए आए हैं। अभी भी हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने के लिए नाश्ता करेंगे, फिर स्कूल जाए, स्कूल के लिए लेके भी जा रहे हैं। स्कूल दोस्त से बैठ के नाश्ता करेंगे। हफ्ता इतवार के दिन छुट्टी होती है ना, तो इसीलिए हम सारे दोस्त मिल के ना हलवा पूरी लेने आते हैं, फिर साथ में बैठ के सारे एंजॉय करते हैं। दुकानदारों का कहना था रात से ही नाश्ता के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। हम सुबह 6 बजे से नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं डेली रोज़ाना, और जो इतवार के दिन है हम पराठा भी लगाते हैं, आलू पराठा, चिकन पराठा, ये वो चीज़, और हलवा पूड़ी भी लगाते हैं। खूबसूरत माहौल, तरोताज़ा हवा और लजीज नाश्ता, ये सब कुछ दिन को बहुत ही खास बना देते हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सर शेख, सिटी 21।